कि भारत की वजह से दुनिया के अंदर महंगाई का संकट उत्पन्न हो गया है। कैसा क्या कर दिया इंडिया ने, जिसकी वजह से आईएमएफ खुद भारत से बोला है कि कृपया करके इस काम को रोकिए, अदरवाइज दुनिया के अंदर संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, आइए एक तस्वीर से समझते हैं। आज से पहले आप लोगों ने ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान में, श्रीलंका में देखी होंगी, लेकिन जब ये तस्वीरें आप देखते हैं तो यहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि ये तस्वीरें तो सोना मसूरी राइस, उसके लिए, चावल के लिए अमेरिका में हो रही जद्दोजहद है, जो तस्वीरों से आपको दिख रही है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? यहां पर आपके सामने ये जो दिख रहा है व्यक्ति, जिसने पूरा टैंकर भर लिया एक तरह से, ये यहां पर पूरी तरह से चावल का, आप देखिए कितना बड़ा कर्टेन इसने भर लिया है। लोग कर क्या रहे हैं अमेरिका में, भारत के जो चावल की डिमांड है उसे आप देखकर समझ सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से क्राइसिस उत्पन्न हो रखा है। और क्राइसिस में जो उत्पन्न हुआ क्राइसिस है, इससे डर के लोग अपने घरों में ले जाकर चावल को आने वाले समय के लिए स्टोर करके रख रहे हैं। आप इन तस्वीरों से मायने निकाल सकते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि भारत ने 21 तारीख को अनाउंस कर दिया कि वो अब चावल नहीं बेचेगा। भारत ने जैसे ही अनाउंस किया, दुनिया भर में रहने वाले लोग, जो चावल खाने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों को हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका भारत का टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जिसको हम चावल भेजते हैं। वहां टेंशन हो गया कि अगर इंडिया का राइस नहीं आया तो खाएंगे क्या। और ऐसी स्थिति में आप यहां पर देख सकते हैं, केवल अमेरिका नहीं, दुनिया के कई देशों को भारत द्वारा चावल भेजा जाता है। आप सोचिए, चावल खरीदने के लिए जो लगी हुई लाइन है, ये पाकिस्तान की नहीं, अमेरिका की है। और यहां पर खड़े हुए लोग भारत के हो लोग, कुछ वहां जो एनआरआई हैं और कुछ जो अमेरिकन हैं, वो आपको लाइन में लगे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चावल नहीं मिल रहा है। क्योंकि भारत के द्वारा जो चावल पर काम किया गया है, उसकी वजह से अमेरिका में हालात ये हैं कि केवल एक परिवार को एक राइस का पैकेट देने की घोषणा की गई है। कईयों ने कह दिया है कि भैया ज्यादा चावल नहीं देंगे, प्रति परिवार एक पैकेट दे सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन मैंने बता दिया, भारत ने बैन किया। इसमें आईएमएफ ने क्या कहा है, इंडियाज राइस रेस्ट्रिक्शन कुड फ्यूल फूड प्राइस इन्फ्लेशन। और इंडिया ने जो बैन किया है उसकी वजह से दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं, इंडियन राइस एक्सपोर्ट बैन विल फ्यूल वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल फूड प्राइसेस। आईएमएफ ने इसकी चेतावनी दी है और कहा है कि इट इज हार्मफुल ग्लोबली, ये दुनिया के लिए वैश्विक रूप से बड़ा खतरनाक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, भारत ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सवाल के अंत में यह जानने की कोशिश करेगा कि आईएमएफ के द्वारा जब कहा गया कि कुछ किस्मों के ऊपर जो लगाए गए एक्सपोर्ट पर बैन हैं, उन्हें हटा दिया जाए, अदरवाइज दुनिया में वैश्विक रूप से दिक्कत हो जाएगी। आईएमएफ ने कहा है कि इसकी वजह से फूड की प्राइसेस में स्थिरता आ जाएगी। तो आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा कि भारत ने आफ्टर ऑल बैन लगाया क्यों? 21 तारीख की आप ये खबर देखते हैं, इंडिया इंपोजेस मेजर एक्सपोर्ट बैन। इंडिया की वजह से दिक्कत हुई, ऐसा क्यों हुआ? पहले एक्सपोर्ट का लेवल समझ लीजिए। देखिए, दुनिया के अंदर जो प्राइम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, उनमें सबसे ऊपर इंडिया आता है। मैट्रिक टन में अगर बात की जाए तो हम 21,500 मैट्रिक टन राइस एक्सपोर्ट करते हैं सालाना। भारत में कुल चावल का उत्पादन 13.55 करोड़ मैट्रिक टन होता है प्रति वर्ष। पिछले 5 सालों के अंदर चावल का जो एक्सपोर्ट किया वो हम बढ़ाते हुए 2.3 मैट्रिक टन तक, करोड़ मैट्रिक टन तक लेकर चले गए। लेकिन अब हुआ क्या, भारत में उत्पादित चावल बाधित हो गया। कैसे बाधित हो गया? क्योंकि भारत के अंदर इन दिनों महंगाई बढ़ने वाली है। महंगाई क्यों बढ़ने वाली है? अब देखिए, भारत के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे कृषि विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो नजर बनाए रखते हैं मार्केट के ऊपर चल क्या रहा है। उनका मानना है कि भारत में जैसे ही मानसून से पूर्व की जो बारिश थी, या फिर यह समझ लीजिए कि चावल की बुवाई के लिए जो जरूरी पानी था वो उतना नहीं गिरा था। लास्ट ईयर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ी थी, क्योंकि अब जो चावल बिकने के लिए आया है, ये लास्ट ईयर उत्पादित किया गया था वो चावल था। और हमने आपको कई सुर्खियां पढ़ाई थी कि 122 साल का रिकॉर्ड टूटा था लास्ट ईयर गर्मी का। और चावल जो फसल है ना, वो धान की जो फसल है वो पानी में रोपी जाती है, यानी कि पानी है तो वो फसल है, और अगर पानी की कमी है तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर चावल की बुआई में कमी हुई। आप आंकड़ा देखें, भारत के अंदर महाराष्ट्र और कर्नाटक
देश का 50% से ज्यादा दलहन होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पानी बहुत है। दलहन और धान की बुआई अगले 2 हफ्ते काफी महत्वपूर्ण है। एक्सपोर्ट पर सरकार का मानना है कि अगर पिछले हफ्ते की हम बात करें, पिछले साल की, तो हमें सितंबर में सरकार ने टूटे हुए चावल पर जो एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, क्योंकि ड्यूटी बढ़ाकर सरकार यह कर रही है कि यह चावल बिकने ना जाए, क्योंकि रिटेल मार्केट में अभी तक 1 साल के अंदर 11.5% महंगा हो गया है चावल। चावल 3% महंगा हो गया, बीते 1 साल में 11.5% महंगा हो गया, और आप देखें तो ये महीने भर के अंदर 3% इसके दाम में इजाफा हुआ है। आप ऐसे देखें कि अगस्त के अंदर नॉन बासमती चावल के निर्यात पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया था ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। मतलब 1 साल के अंदर 11.5% महंगा हुआ, 1 महीने के अंदर 3% चावल महंगा हुआ। इस कारण से भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन हमारे यहां ना बढ़े, उसे कंट्रोल करने के लिए चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। और उसके पीछे का बड़ा कारण आप देख सकते हैं, 4 महीने पहले मैंने एक सूचना आपको दी थी, आपको अपने ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर, अगर आपने देखा हो कि इस साल बढ़ेगी भीषण गर्मी। लास्ट मतलब 2023 की शुरुआत में था, और उसमें मैंने कहा था कि फरवरी में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा था। अब आप सोचिए, गर्मी का जब यह आलम रहा होगा तो उसकी वजह से उत्पादन कितना बाधित हुआ होगा। पहला बड़ा कारण तो यह हो गया। दूसरा बड़ा कारण क्या है वो मैं बता देता हूं। हाल ही में रूस के द्वारा जो ब्लैक सी से होकर जो चावल का एक्सपोर्ट है उस पर गेहूं का जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा दी गई। उससे क्या हुआ ना कि जो खाद्यान्न है, गेहूं और चावल, उसकी स्कार्सिटी उत्पन्न हो गई, क्योंकि भारत सबसे अधिक मात्रा में अमेरिका, इटली, स्पेन, थाईलैंड, श्रीलंका इनको भेजता है, लेकिन असल मायने में श्रीलंका के रूस के माध्यम से जिन्हें गेहूं भेजा जाता है, अगर कहीं गेहूं नहीं पहुंच रहा है तो लोग सप्लीमेंट के रूप में चावल खा लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, इसका दूसरा विकल्प देख लेंगे। लेकिन साहब चावल भी गेहूं भी बैन हो गया। एक तरफ से रूस ने गेहूं बैन कर दिया, हमने चावल बंद कर दिया, तो दूसरा महंगाई बढ़ गई मार्केट के अंदर। दुनिया भर के अंदर करीब 160 देश ऐसे हैं जिन्हें चावल निर्यात किया जाता है। इनमें से 5 देश अमेरिका, इटली, थाईलैंड, स्पेन और श्रीलंका हैं जो भारत से चावल सबसे अधिक मात्रा में मंगाते हैं, और ये भारतीय चावल पर निर्धारित हैं। इसके अलावा सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग, मलेशिया को भी हमारे द्वारा चावल भेजा जाता है। इस वजह से अमेरिका के अंदर जब से चावल बैन हुआ है बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। लंबी लाइनें अमेरिका में देखी जा रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि भैया इंडिया वालों कुछ तो कमी कर दो, अदरवाइज थाईलैंड और वियतनाम के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, वो ऑटोमेटिक चावल महंगा कर देंगे। आप सोच कर देखिए, जब मांग ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो चावल महंगा हो जाएगा, जो टमाटर का हाल हुआ था। ऐसी स्थिति में भारत ने विदेश भेजने के स्थान पर देश के अंदर महंगाई नियंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन अमेरिका वालों को अब चावल खरीदना पड़ेगा दुनिया में किसी और देश से। तो आप समझ जाइए इसी को खाद्यान्न संकट कहा गया, जिसका प्रमुख कारण क्या निकला? क्लाइमेट चेंज। सिंगापुर तो अपने लेवल पर भारत सरकार से बात कर रहा है कि भैया हम तो बहुत छोटे से देश हैं, अमेरिका को नहीं दे सकते, कम से कम सिंगापुर को तो दे दो। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं साहब, हम अपनी नीतियों में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाला सीजन त्योहारी सीजन है और हमें चावल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी। इस कारण से हम चावल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।